आतंकवाद के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। भारत की नीति आतंक के खिलाफ 2014 के बाद आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। अनुराग ठाकुर का बयान। 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली? राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है। टेरर वॉर हर मोर्चे पर सरकार, अनुराग ठाकुर के जो बयान हैं, जो बड़ी बातें हैं, उसका मतलब यही निकलता, उसका संदेश यही निकलता नजर आ रहा है। जरा नजर डालते हैं उन बड़ी बातों पर। जी हां, नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद उग्रवादी हिंसा में 80% की गिरावट आई है और 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, यानी उन्होंने सरेंडर किया है, हथियार छोड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर जगहों में से आसरा हटा दिया गया है, यानी AFSPA हटा दिया गया है। यह एक ऐसा कानून था जिसको लेकर लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में विवाद भी था। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की कमी आई है। टेरर फाइनेंसिंग की बात करें तो इन मामलों में 94% का कन्विक्शन देखा जा रहा है। और भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर भी टूटी है। इस पर भी लगातार काम चल रहा है, इस पर भी सेना का प्रहार चल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने हर मंच से आतंकवाद के विषय को उठाया है। जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया। लगातार ये जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है, उसके साथ दावे भी किए गए हैं। दुनिया में भारत की छवि एक मददगार देश की बनी है। अनुराग ठाकुर के जो बयान थे, उनकी एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। पड़ोसी देश की छवि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान से किसी भी स्तर की इस मामले में बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत ने साफ तौर से यह कह दिया है कि आतंकवाद और शांति की बातें एक साथ नहीं चल सकती। लंबे समय से भारत इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है।